मेरा सूट ना दिखा देना। नहीं दिखा रही। और ये देखो जी, ये लहसुन उसे लग रही है। ये देखे ना, ये देखे, ये चलो बेबी, मलाइका का सूट हम नहीं दिखाते, वो आपको पहन के दिखाएगी। और ये देखें बाहर सारा पेंट हो रहा है, मैंने कहा था ना आपको दिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा कचरा हो रहा है, तो ये बस 2-3 दिन में सेट हो जाएगा सारा का सारा। और ये देखें, ये है मलाइका की जो दोस्त हैं और कज़न्स भी हैं, उनकी ईदी। और ये जनाब आ गई हैं ज़ैनब। कैसी लगी ज़ैनब? बहुत अच्छी हो। बहुत अच्छी। और ये खतीजा की भी साथ है। लाइनर ले। और जी ये मज़ेदार हमारे ब्रेड रोल जो है ना फ्राई हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और अभी सहरी का टाइम है और हम लोग आए थे सहरी लेने के लिए। और माशाल्लाह माशाल्लाह रमज़ान की बरकतें, रहमतें और सहरी और अफ्तारी की रौनकें तो कमाल हैं, देखने वाली हैं। तो बस अभी मूड बन गया था कि हम लोग सहरी लेने बाहर जाते हैं। वैसे तो रोज़ ही निकलते हैं, कुछ ना कुछ हम ले ही आते हैं बाहर से। तो बस आज प्रोग्राम बन गया था कि पाए और नहारी खाने का, तो बस निकले थे हम लोग लेने के लिए। तो मैंने मंसूर से कहा कि मुझे वीडियो बना के दे। कितनी रौनक माशाल्लाह लगी हुई है सहरी के टाइम। और अभी इस टाइम अभी सिर्फ 2 का टाइम है, 1:30 या 2 बजी थी। और इतनी रौनक थी इधर। ये मुल्तान का फेमस रिवाड़ी मोहल्ला है। जो मुल्तान में रहते हैं उनको पता होगा, यकीन करें रात 12 बजे से लेके सुबह फजर तक यहाँ पर ऐसे रश होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त। यहाँ पे आओ तो पता चलता है कि वाकई ही रमज़ान है, सहरी का टाइम है। और अफ्तारी के टाइम पर भी यहाँ पर ऐसे ही रौनकें होती हैं। तो बस अभी यहाँ से सहरी लेंगे। और इतने ज़बरदस्त रोज़े चल रहे हैं। आप सबके कैसे चल रहे हैं जो मुझे देख रहे हैं? तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में। और आपको पता है रमज़ान जब आता है तो बस साथ साथ रहमतें बरकतें तो होती ही हैं, उसके साथ साथ काम भी बढ़िया निकल आते हैं। तो बेशक काम अपनी जगह, घर के काम काज भी करें वो भी ज़रूरी है। बट अभी रमज़ान का आखिरी अशरा स्टार्ट हो चुका है, तो इस अशरे में जो ताक रातें हैं उसके अंदर इबादत करें, अल्लाह को याद करें, अल्लाह से दुआएं मांगें अपने बच्चों के लिए, अपनी फ़ैमिली के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, सब के लिए दुआएं करें। तो आजकल हम भी यही कर रहे हैं, सिर्फ खाने पीने पे फोकस नहीं रखना, खाना पीना भी चलता रहता है, बट साथ साथ अपनी इबादत, अपनी नमाज और तिलावत कुरान पाक ज़रूर करें और अल्लाह को याद रखें। तो यकीन करें बहुत दिल को सुकून मिलता है। तो बस जी अब हम भी इसी चक्कर में हैं कि अब फटाफट से हम भी फ्री हो जाएं, क्योंकि आखिरी अशरा स्टार्ट हो चुका है, होने वाला है। कल आई थिंक 20 रोज़ा हो जाएगा, तो उसके बाद फिर ताक रातें स्टार्ट होंगी। तो बस मेरा यही है कि मैं फटाफट से घर से फ्री हो जाऊं, घर के कामों से फ़ारिग हो जाऊं और उसके बाद सुकून से हम लोग इबादत करें, ताक रातों में बैठ के अल्लाह को याद करें। और बस दिल को एक सुकून मिलता है इन सब चीज़ों से। और जी अभी आ चुके हैं हम लोग किचन में और मलाइका बना रही है ब्रेड रोल्स। ब्रेड रोल या कोई और नाम है इसका? ब्रेड रोल्स। ये जनाब ली है इसने चेडर चीज़ और साथ है थोड़ी सी मोज़रेला भी है। तो देखो क्या करते हैं, किस तरह बनाती है आज मैं दिखाऊंगी आपको। सलाम भी कर लें आप। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। रोज़ा है अभी हमारा, सहरी करके सो गए थे, उसके बाद उठे हैं, काम शाम किए हैं घर के और अभी तक नमाज़ पढ़ी असर की। अब किचन में आ गए हैं असर की नमाज के बाद। ठीक है चलो बनाओ। मैं वो निकालूँ, चिकन निकालूँ? अच्छा चिकन जो है ना मैंने मैरिनेट करके बल्कि पका के ना ये फ्रीज़ किया हुआ होता है। इससे क्या होता है कि कोई भी आपने रेसिपी बनानी है फटाफट से आपने निकाला है डब्बा, इसको करेंगे डीफ्रॉस्ट और बना लेंगे अपनी रेसिपी। और अब ये फिलिंग है चिकन की ना, बड़ी मज़े की तंदूरी मसाले की मैंने फिलिंग बनाई थी। और अब इस तरह ब्रेड रोल के अंदर भी हम यही वाली फिलिंग यूज़ करेंगे। और ये है हमारे पास ब्रेड। चलो जी। और यहाँ पर मैंने बनाया स्टीम चिकन, मज़े का बना ये भी, मतलब खुशबू भी बड़ी मज़े की आ रही है। तो जिसको दिल करेगा रोटी के साथ खा लेगा, जिसका दिल करेगा ऐसे ही खा लेगा। बट मैंने बना दी है और थोड़ा सा इसमें मैंने देसी घी डाला है, थोड़ी सी दही डाली है और नमक हल्दी और काली मिर्च डाली है और लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है बस। और ये रेडी हो गया है। चिकन मैंने कर दिया डीफ्रॉस्ट, अब ब्रेड कट होने लगी है। उसके बाद इसके अंदर फिलिंग करके और चीज़ डाल के फिर इसको बताते हैं। अच्छा वो भी लगाएंगे ना अंडा और क्रम्स? हाँ वो ब्रेड क्रम्स और अंडा भी इसके अंदर ज़रूर लगता है। आज लगता है मलाइका को रोज़ा बहुत लगा हुआ है। दुपट्टे के स्टाइल को इग्नोर। क्यों इतना प्यारा लग रहा है, इग्नोर क्यों करें? यही तो फोकस करने वाली चीज़। ईरान जी की आंटी ऐसे लेती। अच्छा लग रहा है, दुपट्टा तो प्यारा लगता है। और आज हमारे घर में पता है क्या, 2-3 दिन से हमारे घर में काम भी चल रहा है। हमारे घर में ना पेंट का काम स्टार्ट हो गया है। इस टाइम बाहर जो हमारा गैराज है ना, उधर सारा पेंट चल रहा है, बाहर काम हो रहा है। अभी अंदर भी एक हमारा प्लान है कि पूरा ही करवा लेंगे। ज़रा ईद पे घर नीट हो जाता तो अच्छा लगता है। इस वजह से भी काफ़ी हम लोग बाउंड हुए हैं घर के अंदर बाहर, क्योंकि आदमी काम कर रहे हैं
तो बाहर भी हम फालतू नहीं निकल रहे, अंदर ही बैठे हैं, बस अपने अंदर के ही काम कर रहे हैं। तो वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगी, अभी बाहर काम हो रहा है, अभी ये लोग जाएंगे ना फिर आपको दिखाती हूँ बाहर क्या हो रहा है। हाँ, हल्का हल्का पानी में डिप करके ना उसको हल्के निचोड़ के फिर इसका रोल बनता है। और यहाँ पर जो ब्रेड है ना उसको इस तरीके से पानी में हल्का सा डाल के ऐसे इसको निचोड़ लेना है, जितना भी इसका एक्स्ट्रा वाटर है ना वो निकाल लेना है। ये बड़े मज़े के बनते हैं रोल्स। ज़्यादा गीला कर दिया नहीं, सही है। अब इसके अंदर डालेंगे चिकन की फिलिंग। अच्छा, ये ब्रेड बड़ी है ना, सैंडविच ब्रेड है, बड़े बड़े रोल बनेंगे। एक होते हैं ब्रेड रोल जो इनको रोल करके तो बीच में फिलिंग करके बनाते हैं, वो भी बना सकते हैं, लेकिन हमारी जो ब्रेड है ना वो टूट रही थी। फ्रिज में थी ना। हाँ, फ्रिज में थी ना, ठंडी होके वो ना टूटने लग गई है। हाँ, फ्रेश ब्रेड हो ना फिर वो मज़े के बनते हैं ब्रेड रोल। तो अब यहाँ पर चीज़ के अंदर डालेंगे, चीज़ अपनी मर्ज़ी से डालें, कम या ज़्यादा, और इसको अच्छी तरह से अब इसको बंद करेंगे। हाँ, इसका थोड़ा सा टेक्निक है, होता कुछ नहीं है। हाँ, एक्स्ट्रा वाटर भी निकल जाएगा इस तरह। अब इसको ऐसे राउंड राउंड घुमाते जाएंगे और ये बड़ा मज़े का अंडा बन जाएगा। अंडे की शेप में आ जाएगा। ओए होए होए होए, अरे वाह, ये देखें, इस तरीके से दबाते जाएंगे ना, वो गीला है तो ऑटोमेटिकली वो एक दूसरे के साथ ना बाइंड होता जाएगा। अब इसको ब्रेड क्रम्स और अंडा लगा के फिर फ्राई करेंगे, है ना, डीप फ्राई करेंगे इनको। चलो जी, सारा पानी निकल गया। अब हल्का हल्का पानी लगाओ मलाइका, ज़्यादा ना लगाओ। साल बाद बना रही हूँ। हाँ, पिछले साल रमज़ान में ट्राई किए थे, उसके बाद अब बन रहे हैं। वो भी आधे से ज़्यादा रमज़ान गुजर चुका है, हमारा दिल ही नहीं करता कुछ फजूल बनाने को ना। 3 दिन से हम सिर्फ खाना खा रहे हैं ना अफ्तारी में, हम कुछ ना ब्रेड, ना मैं वो बना रही हूँ, ना फ्रूट चाट बना रही हूँ, ना दही बड़े, ना पकौड़े, ना समोसे। बस आज दिल किया हमारा क्या कुछ चले, पड़ा है सब कुछ तो बना लेते हैं। ऐसे हल्का हल्का सा गीला करके ना, बस हल्का हल्का बहुत है, एकदम से ना ब्रेड पानी ले लेती है। चलो जी, इसको बनाते हैं और फिर देखो कितने मज़े की शेप बन गई है, प्यारे प्यारे से, ये खूबसूरत से बन गए। फिलिंग ज़्यादा डालना, अब उधर को ना ज़्यादा फिलिंग बड़ी पसंद है। चलो जी, इसके अंदर डालेंगे चीज़। चलो, मैंने कहा देखो दोबारा आपको दिखा दूँ, जिनको समझ नहीं आएगी तो इजी हो जाएगा। जो बच्चियाँ बेचारी नई कुकिंग कर रही होती है ना, माशाल्लाह मेरी जो मलाइका है ना वो तो ज़बरदस्त बनाती है हर चीज़। एक दफ़ा देख लेती है ना किसी भी वीडियो को यूट्यूब पे, कोई शेफ़ बना रहे होते हैं या मुझे देख ले बनाते हुए, तो उसके बाद इसको बताना नहीं पड़ता, बल्कि उससे अच्छा बना लेती है ना। सही तारीफ हो गई है ना। चलो जी, अब ये करते हैं, फिर इसको जब फ्राई करेंगे ना फिर दिखाऊंगी आपको। और आज अभी अफ्तार के बाद हमारा प्लान है जाने का बाहर मार्केट, क्योंकि जो आपको मैंने लास्ट ब्लॉग में दिखाई थी कि हम पैकिंग कर रहे थे, तो अब वो फाइनल पैकिंग करनी है। और मतलब पैकिंग तो तकरीबन हो गई है, 2-4 चीज़ें रह गई थी, वो लेकर आएंगे और उसके बाद फिर हम जाएंगे अपनी होने वाली बहू को ईद देने। वो आज नहीं जाएंगे, उनको लेना आज। हाँ, आज नहीं जाना, कल या परसों देखे, 2-1 दिन में हमारा प्लान बन रहा है। जैसे ही प्लान बनेगा ना तो फिर जो है ना जाएंगे। अभी वैसे भी घर पे बहुत काम हो रहा है, पेंट हो रहा है, ये हो जाए, लेकिन हमें जाना तो है 1-2 दिन में, कल परसों तरसों देखो जब भी जाएंगे। लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग हर चीज़ फाइनल रेडी कर लें, तो इसलिए पैकिंग वगैरह कंप्लीट हो जाए। कोई चीज़ अगर रह गई है तो वो आज ले आएंगे, आज मैं चेक करूँगी अफ्तारी के बाद, और फिर उसके बाद जाके ना 2-1 दिन में जाके उसको अफ्तारी कह रही हूँ, ईद ही दे आएंगे। और यहाँ पर अब लग रहा है अंडा और ब्रेड क्रम्स, और इस तरीके से इनका कोट कर देंगे अच्छे तरीके से, फिर इसको कर लेंगे फ्राई। चलो बना के रख दो, फिर अफ्तारी के बाद, अफ्तारी के टाइम से ना 10 मिनट पहले फ्राई कर लेंगे, सही है ना, ताकि गर्मा गर्म हो। और जी ये मज़ेदार हमारे ब्रेड रोल जो है ना फ्राई हो रहे हैं। वाह, कितने मज़े के लग रहे हैं ना। चलो अफ्तारी का टाइम होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट रह गए हैं। हाँ तो गाइस, मम्मा क्या कर रही हैं यहाँ पे? मैं मलाई छान के दूध बनाने लगी हूँ अफ्तारी के। मुझे आज रोज़ा ज़्यादा लग रहा है। दूध बना दी मैंने, ठंडा मुझे आज रोज़ा बहुत लग रहा है। ये मलाइका खड़ी है, कुछ अंडे बना रही है। और यहाँ पर हमारी अफ्तारी रेडी हो गई थी। ये ब्रेड रोल बहुत मज़े के बने थे, चीज़ी और यमी थे, सच में बहुत टेस्टी थे। और साथ में मैंने बनाया था ये स्टीम चिकन, ये भी बहुत मज़े का बना था। और अभी जा रही हूँ मैं अपनी सिस्टर के घर, वहाँ जाके देनी है। मलाइका ने अपनी कज़न्स को ईदी। किधर चली गई? बाहर चली गई मलाइका, बाहर चली गई। मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट रुको, मैंने दिखानी है आपकी वीडियो। ईदी लेके जा रही हूँ अपनी कज़न्स के लिए, सिस्टर्स के लिए, फ्रेंड्स भी हैं इसकी। और ये देखें बाहर सारा पेंट हो रहा है, मैंने कहा था ना आपको दिखाऊंगी, बहुत ज़्यादा कचरा हो रहा है। तो ये बस 2-3 दिन में सेट हो जाएगा सारा का सारा।
और ये देखें, ये है महनूर सॉरी मलाइका की जो दोस्त हैं और कजन भी हैं, उनकी ईदी। हाँ जी, इसके अंदर क्या क्या है वो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। हाँ अभी हम जा रहे हैं निकलते हैं बस। अब उधर बाहर ही है क्योंकि लेट हो रहे हैं, फटाफट वापस भी आना है। रोज़ा खोल के तो हिम्मत ही बंदे की ख़त्म हो जाती है कि हम कहीं जाएं, बिल्कुल भी दिल नहीं करता कहीं जाने को। बट अभी थोड़ी देर रेस्ट किया है, चाय पिया है और अब निकले हैं, तो ये काम करना भी ज़रूरी है। और जी अब उधर हमारे साथ जा रहे हैं हमें छोड़ने। आप उधर रुकोगे या चले जाओगे हमें छोड़ के? रुकेंगे, आगे मार्केट नहीं जाना। हाँ मार्केट में नहीं जाना, सिर्फ चेज अब थोड़ा सा काम है। हाँ दर्जी के पास रुको, तो बट्टा उठाया था मलाइका नहीं। और अभी आ गए दर्जी के पास क्योंकि ये काम भी बहुत ज़रूरी है। ये हैं जनाब हमारे अब्दुल्ला टेलर, नाम तो इनका कुछ और है, इकराम साहब है ये, लेकिन अब्दुल्ला टेलर हैं। ठीक है, ये पाक विलास के अंदर रहते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग में। हाँ मेरा सूट ना दिखा देना। नहीं दिखा रही और ये देखो जी, ये लहसन उसे लग रही है। ये देखें ना, ये देखें, ये इसके साथ। चलो बेबी, मलाइका का सूट हम नहीं दिखाते, वो आपको पहन के दिखाएगी। सिर्फ आप दर्जी की शॉप देख लें, जो हमारे कपड़े सीते हैं बहुत कमाल सीते हैं। किसी को सिलवाना है तो वो आ सकता है इधर। ये देखें जरा, लेस अच्छी लगेगी वाली। चलो जी, ये काम भी ज़रूरी था जो कि हो गया। चलो जी, हम पहुंच गए हैं सिस्टर के घर। चलो चलो आके इनको घर पहुंच गए और अब चल के सबसे मिलते हैं और उन्हें सरप्राइज करते हैं। हेलो कीजी, जल्दी आ गए हम। हेलो, क्या हाल है? नहीं मैंने कहा हो आते हैं फटाफट से। क्या मतलब बाजार से हो आए हो? नहीं बाजार नहीं जाना था आज, फिर कल जाएंगे। मैंने कहा पिंकी के पास हो लेते हैं। पड़ी रहा कर बस। ये लो जी, ये बच्चियों की ईदी है। हाँ ज़ैनब कहाँ है? आजा ज़ैनब। चिशमिश की ईदी आ गई, चिशमिश। चलो जी, बच्चों को ईद देते हैं। और ये जनाब आ गई है ज़ैनब। कैसी लगी ज़ैनब? बहुत अच्छी हो। बहुत अच्छी। और ये खतीजा की भी साथ है, सिर्फ आपकी नहीं है। कमाल कमाल होगी, कमाल। नहीं नींद आ जाएगी। ओह माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। वाइट झुमके। ज़ैनब को भी चीज़ें पसंद आ रही हैं, स्टार्ट हो गई हैं चीज़ें पसंद आना। खतीजा ये नेकलेस आपका और वो भी आपकी बेस्ट। हाँ खतीजा की भी चीज़ें पूरी हैं, मैं बीच में है। और जी सिस्टर के घर से आ गई थी मैं घर। उधर फिर मैं कुछ और मज़ीद शूट ही नहीं कर पाई और फिर घर आके मैं लग गई किचन में, क्योंकि अभी ईद की सफाइयाँ और तैयारियाँ चल रही हैं। जैसे कि आपको पता है घर पेंट हो रहा है, तो ईद अब बिल्कुल करीब है, आखिरी अशरा स्टार्ट हो चुका है, तो बस अब घर को लगेंगे। अभी आखिरी अशरा मेरा घर की सफाई और घर की तैयारियों में लग जाएगा, ईद की तैयारियों में लग जाएगा। और घर आते ही मैंने काफ़ी सारी मलाई इकट्ठी हो गई थी, मैंने सोचा कि इसका बना दिया जाए मक्खन और फिर इसका देसी घी निकाल दिया जाए, क्योंकि फिर फ्रिज में बहुत ज़्यादा मलाई जमा हो जाती है, तो फिर रखने की जगह ही नहीं बचती मेरे पास। तो अभी मलाई का मेरा मजाक भी उड़ा रही थी कि मम्मा आप सुबह सहरी के बाद क्या रही हैं, क्योंकि सहरी करके रोज़ा रख के तो मैं इसी काम पे लग गई थी, तो ये भी ज़रूरी था, तो बस साथ साथ करेंगे अभी। आपको अल्लाह हाफिज़। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया करे तो लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ आपसे जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। मुझे दुआ में याद रखने का बहुत शुक्रिया, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने का बहुत शुक्रिया। और मैं सोच रही हूँ कि मैं किसी दिन बैठ के सबके कमेंट्स के जवाब दूँगी और एक वीडियो बनाऊँगी उस पर इंशाल्लाह, और सबका नाम लूँगी। और हो सकता है मैं लाइव आ जाऊँ, नहीं तो वीडियो तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।